मूवी के स्टार्ट में हमें एल्विन नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि अपने पति विमेंथ के साथ में एक लॉन्ड्री चलाती है। कुछ वक्त से उसका काम सही नहीं चल रहा होता है और जिसकी वजह से उसकी जो लॉन्ड्री होती है उसमें डेस्क अपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव ऑडिट कर रहे होते हैं, जिसके लिए एल्विन को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और कुछ समय से एल्विन और विमेंथ के बीच में भी सही नहीं चल रहा होता है, जिसके कारण से विमेंथ एल्विन को तलाक देना चाहता है और वो इस बारे में एल्विन से बात भी करना चाहता था, लेकिन एल्विन काम में इतना बिजी होती है कि वो विमेंथ की बात को नहीं सुनती है। तभी एल्विन की बेटी जॉय उससे मिलने के लिए लॉन्ड्री में आती है। जॉय असल में एक लेस्बियन है जो कि बैके नाम की एक लड़की से प्यार करती है और ये बात एल्विन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो सोचती थी अगर जॉय और बैके के बारे में उसके पिता गोंगकोंग को पता चल जाएगा तो गोंगकोंग की नजर में एल्विन गिर जाएगी। असल में उस दिन गोंगकोंग का जन्मदिन होता है, इसलिए जॉय उसे मिलने आई होती है। तभी एल्विन को ऑडिट के काम से बाहर जाना होता है टैक्स डिपार्टमेंट, जिसके बाद एल्विन, गोंगकोंग और विमेंथ तीनों टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस जाते हैं। और जब वो तीनों लिफ्ट में होते हैं तभी अचानक से विमेंथ के शरीर के अंदर कोई और ही आ जाता है। असल में वो होता विमेंथ ही है, बट वो किसी और दुनिया का होता है, जो अपने छाते से कैमरे को कवर करता है और एल्विन को बताता है कि उसकी जान खतरे में है। और ये सब सुन करके काफी कंफ्यूज हो जाती है एल्विन, पर एल्विन को कान में एक डिवाइस लगा देता है विमेंथ। इसके बाद एल्विन को अपने पास्ट में जितनी कुछ भी यादें हुई होती हैं वो सभी उसे उस डिवाइस के थ्रू दिख जाती हैं। लाइक उसके पैदा होने से लेकर के विमेंथ से मिलना तक। उसके पिता उससे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने विमेंथ से शादी कर ली होती है। फिर जॉय का पैदा होना और जॉय से झगड़ा होना, यानी अब तक की जिंदगी में उसके साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो सब चीजें उसे दिख जाती हैं। एल्विन ये सब देख लेती है और इसके बाद विमेंथ उसे एक कागज पकड़ा देता है जिसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं और साथ ही में वो बताता है कि वो विमेंथ को कुछ ना बताए क्योंकि उसको कुछ नहीं पता होगा, और वो अपनी दुनिया में चला जाता है। और बस इतना सब होते ही विमेंथ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वो तीनों एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं, जहां एल्विन का ध्यान उस ऑफिसर की बातों पर होता ही नहीं है, बल्कि वो तो असल में विमेंथ के दिए हुए उस कागज में चीजें पढ़ रही होती है। उस कागज में अजीब सी चीजें लिखी होती हैं, जैसे जूते उल्टा पहनो और फिर सोचो कि तुम एक दूसरे रूम में हो। और इतना सब सोचने के बाद में उसके कानों में जो डिवाइस लगा होता है वो ग्रीन कलर का ब्लिंक करने लगता है। तभी एल्विन उस ग्रीन वाले बटन को वो दबा देती है, जिससे कि वो दूसरे रूम में चली जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो एक ही समय पर उस ऑफिसर के सामने भी बैठी हुई है और उस जनरेटर वाले रूम में भी है। तभी दूसरी दुनिया से विमेंथ जो आया होता है वो मिलने आता है एल्विन से, जो उसे बताता है कि उसकी दुनिया के अलावा भी कई सारी दुनिया है और ऐसे ही एक दुनिया से विमेंथ आया हुआ है जिसको एल्विन की हेल्प चाहिए, क्योंकि एक शैतानी ताकत उसकी दुनिया पर कब्जा कर रही है और उसे सिर्फ एल्विन ही रोक सकती है। इसलिए वो शैतानी ताकत हर दुनिया में जा करके एल्विन को मार देता है, इसलिए वो उसे आगाह करने आया हुआ है यहाँ पे। तभी अचानक वहाँ वो इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाती है और वो विमेंथ को मार देती है, जिसके बाद वो एल्विन पर भी हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी एकदम से एल्विन अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ वो ऑफिसर एल्विन को सारे कागजात को पेश करने के लिए एक आखिरी मौका देती है और उन्हें वहाँ से जाने को कह देती है। जैसे ही एल्विन वहाँ से जाने लगती है वो ऑफिसर उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तभी एल्विन को लगता है कि वो उससे मारने आ रही है और वो ऑफिसर को एक मुक्का मार देती है, जिसके बाद वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि विमेंथ के अंदर दोबारा से दूसरी दुनिया वाला विमेंथ आ जाता है और वो उन सभी सिक्योरिटी गार्ड को अपने कराटे से धूल चटा देता है। तभी विमेंथ एल्विन को बताता है कि वो अल्फा वर्ल्ड से आया हुआ है और वो उसे अल्फा विमेंथ बुला सकती है। असल में अल्फा वर्ल्ड वो पहली दुनिया थी जो बाकी दुनिया से कांटेक्ट करने में सफल हुई थी, क्योंकि अल्फा वर्ल्ड बाकी दुनिया से काफी अलग होता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली होती है और उसी अल्फा वर्ल्ड में एल्विन एक कमाल की साइंटिस्ट होती है। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कैसे लोगों के दिमाग को जोड़ना है उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी और इस पूरी चीज को वर्ल्ड जंपिंग कहते हैं, जहाँ वर्ल्ड जंपिंग करने से एक दुनिया का इंसान दूसरी दुनिया के इंसान से बात कर सकता है और उसकी जो भी काबिलियत होती है वो अपने अंदर समा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो शैतानी ताकत कोई और नहीं बल्कि एल्विन की बेटी जॉय ही होती है। एल्विन को मारने के लिए उसकी दुनिया में आ चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ अल्फा विमेंथ एल्विन को वर्ल्ड जंपिंग करना सिखाता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि जॉय अल्फा एल्विन की भी बेटी थी, लेकिन उसने जॉय के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट उस पर उल्टा पड़ जाता है और वो एक बुरी ताकत बन जाती
जाती है, जिसने अपनी ही माँ अल्फा एल्विन को मार दिया होता है, जिसका नाम जोबूतो पाकी होता है। और वो कुछ ऐसा बना रही है जिससे कि पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। और इन सब के लिए एल्विन को उसकी हेल्प करनी होगी और साथ ही के साथ उसको अपनी ताकतों को समझना होगा और अपनी शक्तियों के बारे में जानना होगा। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाती है जो अल्फा विमेट को मार देती है और उसे दूर फेंक देती है ताकि वो एल्विन की हेल्प ना कर पाए। तभी अल्फा विमेट एल्विन को बताता है कि तुम्हें वर्ल्ड जंपिंग करना होगा, पर बहुत कोशिशों के बाद भी एल्विन ऐसा नहीं कर पाती है। तो अल्फा विमेट उसे बताता है कि शायद उसने असली एल्विन को पहचानने में गलती कर दी और वो वहाँ से चला जाता है। एल्विन उससे काफी सारे सवाल पूछती है पर वो उसे नहीं बता पाता क्योंकि वो अपनी दुनिया में जा चुका होता है। तभी यहाँ एल्विन किसी तरीके से इस बार वर्ल्ड जंपिंग करने में सफल हो जाती है और वो ऐसी दुनिया में चली जाती है जहाँ पर उसने मार्शल आर्ट्स को सीखा होता है और वो ऑफिसर को खत्म कर देती है। और तभी वहाँ पर अल्फा विमेट भी आ जाता है। इतना सब देखने के बाद एल्विन थोड़ा घबरा जाती है तो वो और पूछती है अल्फा विमेट से। तो अल्फा विमेट उसे बताता है कि अल्फा एल्विन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी बेटी कहीं भी जा सकती है बिना किसी डिवाइस के और वो बहुत ही शक्तिशाली है। और तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो अल्फा विमेट को और एल्विन को पकड़ लेते हैं। और इसके बाद वहाँ पर जोबूतो पाकी आ जाती है जो बड़ी ही आसानी से उन गार्ड्स को मार देती है। और एल्विन यहाँ मार्शल आर्ट्स के लिए उस दुनिया में फिर से कोशिश करती है जाने के लिए, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पाती है, जिसके कारण वो एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहाँ पर सब किसी की उंगलियां बड़ी बड़ी होती है और उस दुनिया में वो ऑफिसर उसकी दोस्त होती है। तभी जोबूतो पाकी उसको उस दुनिया से खींच करके अपनी दुनिया में लेकर के चली जाती है, जहाँ जोबूतो पाकी एल्विन को बताती है कि उसने सभी दुनिया की जॉय को देखा जो काफी उदास थी और दुखी होने के बावजूद उसकी कोई वहाँ पर अहमियत नहीं है। वो इतना सब उसे बता ही रही होती है तभी वहाँ पर गोंग कोंग आ जाते हैं और वो एल्विन को बचा लेते हैं। और उसके बाद ये सभी एक रूम में चले जाते हैं। जॉय भी नॉर्मल हो चुकी होती है। तभी एल्विन जॉय को एक चेयर में बांध देती है। वहाँ दूसरी तरफ गोंग कोंग में दूसरी दुनिया से एक जंपर आया हुआ होता है जो जॉय को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास बस एक यही रास्ता बचा होता है। लेकिन एल्विन ऐसा नहीं करना चाहती है तो वो उल्टा गोंग कोंग को मार देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर अलग अलग दुनिया के जंपर्स आते हैं और वो एल्विन की तरफ हमला करते हैं और यहाँ पर काफी देर तक फाइट चलती है जहाँ पर एल्विन दूसरी दुनिया का रूप ले करके उनसे लड़ रही होती है और वो यहाँ अलग अलग पावर का इस्तेमाल करती है और वो उन जंपर से जीत जाती है। इतना सब होने के बाद में एल्विन थक जाती है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के कारण वो सभी दुनिया से कनेक्ट हो जाती है और वो एक दुनिया में जोबूतो पाकी से लड़ने लगती है और इसके कारण वो बाकी की दुनिया में जॉय से लड़ने लगती है। तभी वहाँ जोबूतो पाकी आकर के उसे बताती है कि सभी दुनिया की जॉय जो है वो उदास है, दुखी है, लेकिन वो सबसे अलग है। वो बस उसके साथ में अपनी बनाई हुई उस दुनिया में जाना चाहती है। ये सब बातें सुन करके एल्विन दुखी हो जाती है और वो जोबूतो पाकी की बनाई उस दुनिया में जाने के लिए उसके साथ में रेडी हो जाती है। जैसे जैसे वो उस दुनिया में जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है वैसे ही अलग अलग दुनिया की जो जॉय होती है वो उस दुनिया में बुरी तरह से सबसे व्यवहार करने लगते हैं। तभी असली दुनिया में गोंग कोंग का बर्थडे पार्टी हो रहा होता है जिसमें विमेट उस इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करके उनकी दुकान के लिए कुछ और समय मांग लेता है और वो ऑफिसर उस पर दया करके उन्हें टाइम भी दे देती हैं, जिसके बाद उनकी लॉन्ड्री बंद होने से बच जाती है। ये सब देखकर एल्विन को बहुत अच्छा महसूस होता है और साथ ही बाकी सभी दुनिया की एल्विन के साथ भी सब कुछ अच्छा होने लगता है। असली दुनिया में एल्विन देखती है कि कैसे विमेट सबको लड़ाई ना करने को कह रहा था और एल्विन समझ जाते हैं कि सिर्फ उसी की लाइफ में दुख नहीं है, इसलिए वो जोबूतो पाकी के साथ उसकी बनाई दुनिया में जाने से मना कर देती है। पर जोबूतो पाकी अपने साथ एक ब्लैक होल असली दुनिया में ले आती है जहां वो ब्लैक होल में सबको अंदर खींच रहा होता है। असल में ये ब्लैक होल अपने आसपास की हर नेगेटिव चीज को अपने अंदर खींचता है, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ बुराई से बना हुआ होता है। इसलिए एल्विन ने इस बार लड़ाई की जगह सबकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती है, सबको अच्छा महसूस कराती है ताकि उनके अंदर की जो नेगेटिव चीजें हैं वो उस ब्लैक होल के अंदर उन्हें ना खींच पाए। इस तरीके से सभी अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं और वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब एल्विन जॉय को बचाने के लिए जाती है और उसके लिए जॉय से सुलह करने लगती है अपनी असली दुनिया में। जॉय एल्विन से कहती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी जिंदगी में कभी दुख खत्म नहीं हो पाएंगे। जॉय एल्विन को बताती है कि उसे लगता है कि एल्विन ने कभी उसकी सराहना नहीं की है, बल्कि उसने हमेशा उसे डांटा है। इस पर एल्विन उसे कहती है कि उसने जो किया वो जॉय के भले के लिए किया था और वो चाहे जैसी भी हो वो उसको हमेशा प्यार करती रहेगी।
ये सुनकर जॉय एल्विन को गले लगा लेती है, जिसके कारण असली दुनिया में जॉय के अंदर से वो बुरी ताकत निकलकर उस ब्लैक होल में चली जाती है और बाहर रह जाती है वो सिर्फ जॉय। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।